खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक कहानी है जिसका टॉपिक है ये कहानी उन विद्यार्थियों के लिए है जो कभी टेस्ट में पास नहीं हो पाए। ये कहानी उन असफल लोगों के लिए है जो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाए। तो एक लड़का जो हमेशा इस बात से उदास रहता था कि वो कामयाब नहीं हुआ, बहुत से लोगों से वो सलाह भी मांगता था कि क्या रास्ता निकल सकता है, लेकिन कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिलता था। कोई रास्ता बता भी देता था, फिर भी वो असफल ही रहता था। तो मायूस जब रहता था तो उसकी मायूसी को देखकर एक इंसान उसकी जिंदगी में आया और बोला कि भाई क्या बात है, मायूस क्यों रहते हैं। उसने अपनी सारी बात बताई कि मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूं नाकामयाब हो जाता हूं, क्या करूं। तो उसने बताया कि भाई एक संत महात्मा है, वहां पे जाया, शायद कोई हल निकल जाए। वो लड़का सोचता है कि शायद मैंने इतने काम किए हैं, असफल रहा हूं, शायद ये महात्मा कोई रास्ता मुझे सही बता दे। तो जहां इतने काम किए हैं, इस महात्मा के पास भी चलते हैं। तो जब वो महात्मा के पास पहुंचता है तो महात्मा ने उसकी सारी बात सुनी। सुनने के बाद कहा कि बेटा तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है, 10,000 रुपए लगेंगे अगर इस समस्या से उठना है तो। अब पैसा तो उसके पास था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने कहा कि बाबा मैं 10,000 रुपए कहीं ना कहीं से अरेंज करके लाता हूं और मेरी समस्या का हल कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, बस 10,000 रुपए ले। ये कहकर बाबा उसे भेज देता है। जब वो 10,000 रुपया उधार लेकर बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा का जवाब था कि बेटा 10,000 रुपए तो तूने दे दिए हैं, अब जाओ 10 दिन के बाद आना। तो उसका भी बाबा पर अटूट विश्वास होता है और 10 दिन के बाद जब बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हारा हल निकालना। 20,000 रुपया और लगेंगे बेटा, 20,000 रुपया और लगेंगे। तो वो लड़का कहता है महात्मा मुझे मालूम है कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, कोई बात नहीं, पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं 20,000 रुपये भी लाता हूं, कृपया आप ये हल कर दीजिए मेरा। तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ये हल हो जाएगा, बस तुम 20,000 रुपये और ले आओ। लड़का जाता है, फिर किसी से उधार पकड़ता है और 20,000 रुपये लाता है। 20,000 रुपये बाबा उससे और ले लेता है और लेने के बाद कहता है कि बेटा समस्या बड़ी है, 20 दिन के बाद आना, तभी कोई हल कर पाऊंगा। अब वो दुखी था, उदास था, कहता है कोई बात नहीं बाबा जी, जहां इतने दिन मैंने सब्र किया है, इतने साल सब्र किया है, 20 दिन और कर लेता हूं। ठीक है बाबा जी, अब हल निकाल दो बस। बाबा कहता कोई बात नहीं बेटा, 20 दिन के बाद आना। अब 20 दिन भी बीतने थे, 20 दिन बीतने के बाद आ जाते हैं महात्मा के पास। महात्मा कहते हैं कि बेटा
तेरी समस्या तो अत्यंत बड़ी है, हल नहीं निकला। तुझे 30,000 रुपया करना पड़ेगा, तभी इस समस्या का हल निकलेगा और वक्त लगेगा। अगर धैर्य है तो बच्चा वो 30,000 रुपये ले आना, वरना हल नहीं हो पाएगा। कहता है नहीं बाबा जी, मैंने इतना इंतजार किया है, 30,000 भी मैं कहीं ना कहीं से करके लाता हूं, आप मेरा हल कर दीजिए, 30,000 रुपये भी ले आता हूं। अब कहानी किस मोड़ पे पहुंचती है ये देखिएगा। जब 30,000 रुपये वो दे देता है और 30 दिन का इंतजार करने लग जाता है, और 30 दिन के बाद उस आश्रम में पहुंचता है तो बाबा जी वहां पे नहीं है, बाबा जी कहीं और गए हुए। अब वो लड़का लगातार उस बाबा जी को ढूंढने में अपना वक्त गुजार रहा है, ढूंढ रहा है बाबा को, दिन रात एक कर रहा है, भैया उस बाबा को ढूंढना है मैंने। तो एक दिन वो बाबा जी भी मिल जाते हैं। जब बाबा जी मिले तो उस लड़के ने बाबा जी का गला पकड़ लिया कि बाबा जी, मैंने आप पे इतना भरोसा किया, अपना पैसा भी आपको दिया, अपनी जिंदगी का इतना कीमती समय भी आपको दिया, आपके कहने पे 2 महीने इंतजार करता रहा मैं, और 2 महीने से आपको ढूंढ रहा हूं। अब क्या करूं आपके साथ? गला पकड़े हुए हैं। बाबा जी कहते हैं, अरे बेटा गला तो छोड़, गला छोड़, तेरी समस्या इतनी बड़ी थी, मैं तेरा हल ढूंढने गया हुआ था, तू समझ नहीं रहा है। अब कहां गुस्से में था वो लड़का, अभी अचानक से रिलैक्स हो गया। अच्छा बाबा जी, आप हल ढूंढने गए थे, तो बताइए बाबा जी, हल मिल गया? बोला हाँ बेटा मिल गया हल। तो बताइए क्या हल है? बेटा यहां नहीं होगा हल, तुझे नदी के किनारे चलना पड़ेगा। अरे बोल, चलिए बाबा जी वहां पे चलते हैं, बस मुझे तो हल चाहिए। जब वो लड़का नदी के किनारे जाता है तो बाबा जी कहते हैं, बेटा अब तुमने इस नदी में डुबकी लगानी, एक नहीं पूरी 5 लगानी। बोले ठीक है बाबा जी, 5 डुबकियां लगाऊंगा। अब जब लगातार वो लड़का डुबकियां लगा रहा था तो बाबा जी ने क्या किया? बाबा जी ने डुबकी लगाते हुए जिस वक्त वो पानी के अंदर था, तो पानी के अंदर से उसको नीचे दबा दिया, नीचे दबाए रखा। तो वो लड़का हाथ पैर मार रहा है, हाथ पैर मार रहा है, उसका सांस फूल गया, बस मरने की कगार पे है। किसी ना किसी तरह से मुश्किल से वो ऊपर आता है, ऊपर आके फिर से बाबा का गला पकड़ लेता है। बोला बाबा तू मुझे मारना चाहता था, इतना निर्दयी है तू, मैंने तुझे साधु समझा और तू शैतान निकला। मेरे पैसे तो तूने खाए खाए, अब मुझे मौत की घाट में उतारना चाहता था। साधु ने कहा, बेटा यही तेरा हल है। बोला ये क्या हल है, मुझे मारकर क्या हल निकलेगा? बेटा यही तेरा हल है, अब सुन, सुन मेरी बात। जितनी मेहनत, जितना प्रयास, जितना जोर तूने अपनी जान बचाने की खातिर लगाया है, जितना जोर तूने अपनी जान बचाने की खातिर लगाया है, अगर उतना ही जोर तू किसी भी काम में लगा देगा, तू कभी नाकामयाब नहीं हो पाएगा। कामयाबी तेरे पैर चूमेगी। आज तूने अपनी जान बचाने की खातिर जितना जोर लगाया है, अगर इतना ही जोर हर काम में लगाएगा तो तुझे कोई भी असफल नहीं कर पाएगा। तो कुछ समझे बंधुओं, दोस्तों, समझ में आई कोई बात? हम अपने आप को नाकामयाब समझते हैं, हम सोचते हैं हम इस काम में असफल हो गए, हम ये काम नहीं कर पाए। अरे क्या मुश्किल है,
बस एक कोशिश और, हार भी जाओ तब भी एक कोशिश और। जब तुम्हारी कोशिशें खत्म नहीं ना होती तो तुम्हारे हराने वाला, तुम्हें मिटाने वाला इस जहान में कोई नहीं। तभी मैंने शुरुआत में कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता बता तेरी रजा क्या है।